नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ भावनाओं को नियंत्रित करके गलतफहमी दूर करने का अचूक उपाय। जो उपाय काम करे ही करे। इसमें इसी बात पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें और फिर गलतफहमी अपने अंदर में मन में पल रहे उसे दूर करके फिर हम शांत हो जाएं, अच्छा महसूस करें और काम पर फोकस करें और अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाए। इसी बातों को समझेंगे क्योंकि जब गलतफहमी मन में होता है तो बहुत दिक्कतें होता है। रिश्ते कुदरती मौत नहीं मरती है। रिश्ते कुदरती मौत नहीं मरती है, लेकिन नजरअंदाज से, गलतफहमी से और नफरत से ये रिश्ते बेमौत कत्ल हो जाती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि रिश्ते जो है कुदरती मौत नहीं मरता है, कि जो होने का है होता है, लेकिन यहाँ जो है नफरतें, गलतफहमियां और नजरअंदाज करने का एटीट्यूड, इसके चलते जो है बेमौत मर जाता है परिवार के रिश्ते। इसलिए आप अपने परिवार के रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। मन में चल रहे गलतफहमियां या नफरतें या कहें मन में पल रहा गलतफहमी को दूर करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तब जाकर के आप जो है भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति भावनाओं में बह करके निर्णय लेते हैं वही व्यक्ति जो है अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। यहाँ तक डाइवोर्स तक सिचुएशन, परिस्थिति आ जाता है। तो ये सब बचाव के लिए आपको गलतफहमी को दूर करना ही होगा। चलिए आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक कहानी पति पत्नी की है। उस कहानी में उसके हस्बैंड का एक बहन भी होता है, यानी उस वाइफ के एक ननद भी होती है। तो ना ही पति से सही व्यवहार करती थी, ना ही ननद से। तो हुआ यूं कि एक दिन साधु भिक्षुक आए भिक्षा मांगने के लिए। तो दरवाजे खटखटाए साधु बाबा, और वो औरत अच्छा मिठाई और अच्छा फल लेकर के साधु बाबा को देने के लिए, लेकिन वो भिक्षा देने से पहले वो भिक्षा के लिए थाल में तैयार कर रही थी। उस वक्त उसके पति ने खाना मांगा कि मुझे खाना दो, नहीं तो कम से कम एक कप चाय ही बना करके दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी। उसकी ननद भी मांगी, लेकिन दुर्व्यवहार अपने पति से भी किया, फिर ननद से भी किया, और बाबा के पास जाकर के भिक्षा दे दी, मिठाई और फल जो भी था और पैसे। तो उस बाबा ने उसको समझाए हैं कि बेटी, तुम अपने पति, अपने ननद, अपने परिवार के सदस्यों से दुर्व्यवहार करती हो, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। तो बाबा बोला, हाँ मेरे परिवार में बहुत कलेश है और ना ही पैसे आ रहा है, मतलब तंगी में जिंदगी जी रहे हैं, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। इस प्रकार से और समस्या वो बताई है। तो वो साधु बाबा बोले हैं कि बेटी, अगर मुझसे दुर्व्यवहार करेगी तो मैं नाराज होकर के चला जाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, या मुझे याद रहेगा तो उसके चलते मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आ सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के सदस्य नाराज रहेंगे तो कभी वो खुश नहीं रहेंगे, तो वो भी सही से व्यवहार नहीं करेंगे और न ही आपके ऊपर ध्यान देंगे, न ही आपसे कुछ मतलब रखेंगे। तो आप भी घुटन में जिएगी और आपके पति और आपके परिवार के सदस्य भी घुटन में
जिएंगे। इसलिए अपने परिवार, अपने पति का ख्याल रखें, सही से व्यवहार करें, तो आपको जीवन में सुख शांति आएगा और पैसे भी आएंगे। और एक और संदेश दी कि देखो बेटी, विष्णु जी जो है, उनके पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पैरों के पास रहती है और इसीलिए वो धन की लक्ष्मी है। तो वैसे ही हर पत्नी चाहती है कि हमें अच्छा पति मिले, सही से केयर करने वाला, सही से ध्यान करने वाला, लेकिन नहीं देखती है कि उनकी जो विष्णु जैसा पति, राम भगवान जैसा पति खोजती है, लेकिन वैसा पत्नी नहीं बनना चाहती। अगर वैसा पत्नी भी बनना चाह लेगी और बनने की कोशिश करेगी तो वो उसके लिए अवश्य अच्छा पति मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, सबको भावनाओं को समझने वाला मिलेगा, एक दूसरे के सही से व्यवहार करेगा और अच्छा जिंदगी जी पाएगा और सुखी प्राप्त कर पाएगा और अच्छा से जिंदगी व्यतीत कर सकेगा और सुख सुविधाएं आएगी, समृद्धि उसके जिंदगी में आएगा। लेकिन गृह क्लेश करते रहेगा तो कभी भी है सुख की प्राप्ति नहीं होगी, समृद्धि की प्राप्ति भी नहीं होगी और हमेशा अशांति बना हुआ रहेगा और हमेशा वैसा ही महसूस करता रहेगा। तो वो औरत समझ गई है और समझ करके फिर अपने पति से सही से बातचीत की है। तो उसके पति ने कहा कि तुम पहले माता रानी को भोग लगा दो, उसके बाद मुझे खाने के लिए देना, कोई बात नहीं। तब वो बोली है कि नहीं, मैं अपने पति को पहले खाना दूंगी, उसके बाद मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। मतलब तब उसके पति खुश हो गया और वो बोला है कि चलो, तुम्हें गलती का तो एहसास हुआ और अब से फिर अच्छा से रहेंगे, अच्छा से जिंदगी जिएंगे। तो वैसे ही हर एक परिवार में होता है, मतलब रिश्ते में कुदरती मौत नहीं मरता है, बल्कि आपके व्यवहार के, आपके रवैया के चलते नजरअंदाज करना, नफरत करना, गलत फहमियां पालना, ये सब चलते होता है। तो ये सब को साइड में रख करके, ये सब जो होता है ना, गलत फहमी पालना या नफरत करना, नजरअंदाज करना, ये सब होता है भावनाओं में बह करके निर्णय लेने की वजह से होता है या दूसरे के बहकावे में आने के चलते होता है। तो ये सब से बचाव के लिए हम लोग को खुद से और लॉजिकल सोचना है, मतलब भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं लेना है। और परिवार में तो खास करके तुरंत प्रतिक्रिया देने से ही ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सब से बचने के लिए चाहते हैं तो सही से व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। पहले अपने परिवार के सदस्यों को ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप नाखुश होकर के और अपने चेहरा खराब बना करके भगवान के पास जाएंगे तो भगवान भी खुश नहीं होंगे, उससे संतुष्टि नहीं मिलेगा। भले लगेगा कि मैं भगवान को चाह रहा हूँ, भगवान मुझसे खुश होंगे, मुझे आशीष देंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा। भगवान भी उसको नहीं देखते हैं जो कि अपने परिवार, अपने पति का सही से व्यवहार नहीं करते हैं, तो भगवान भी उससे अप्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न होते ही नहीं है। तो भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए चाहते हैं तो पहले अपने परिवार के और अपने पति से सही व्यवहार करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के भगवान भी खुश हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को जानकारी पूर्ण लगा होगा। तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।